हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी का जो मॉक टेस्ट उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है उसके आंसर्स के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला जो क्वेश्चन है जो कि मॉक टेस्ट में डाला गया, तो दोस्तों अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसकी वीडियो बनाई थी, तो काफी सारे लोगों ने कहा कि सर इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स भी आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला प्रश्न है कि सुसवा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, सुसवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो सुसवा सोंग नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है। तो उधमसिंह नगर जनपद गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कहां होता है? उधमसिंह नगर जनपद में होता है। अगला प्रश्न है पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है, या पहाड़ का चोर उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह है सुभाष पंत जी, जिनका उपन्यास है क्या? पहाड़ चोर। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में कहां स्थापित किया गया था। तो एफआरआई देहरादून में इसे स्थापित किया गया था 1878 में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में डिस्ट्रिक्ट ब्रांडिस के द्वारा। बाद में 1906 में इसी का नाम एफआरआई कर दिया गया। ठीक है, और एफआरआई की देहरादून की स्थापना 1906 में हुई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान वर्तमान में इसी वन महाविद्यालय से प्रमोट होकर बना हुआ है। क्या? एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है कौन सा? चमोली जिला। ठीक है, चमोली का है 8030 किलोमीटर स्क्वायर और उत्तरकाशी का है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। अगर चमोली ऑप्शन में नहीं होता तो आप उत्तरकाशी को प्रेफरेंस दे सकते थे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको चमोली को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा छठा कि डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में स्थित सितारगंज नामक स्थान पर है। कहां पर है? सितारगंज में। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1960 में। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है कहां पे? नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। क्या? नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में स्थित है उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अगला हमारा प्रश्न है सिडकुल का क्या तात्पर्य है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, या स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द उत्तराखंड लिमिटेड। तो सिडकुल का तात्पर्य दोस्तों क्या? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये सिडकुल का हमारा तात्पर्य या फिर सिडकुल की फुल फॉर्म है। ठीक है, औद्योगिक इकाई या औद्योगिक आस्थान भी हम इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। कत्यूरी, कुलिंद, चंद या पंवार। तो समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था क्या? कत्यूरी राजवंश। ठीक है, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, और कुलिंद राजवंश उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश था। राजनीतिक पूछेगा तो कुलिंद, और ऐतिहासिक पूछेगा तो कत्यूरी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कालू मेहरा जी को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में कालू मेहरा जी ने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर 1857 की क्रांति में प्रतिभाग किया था। और ये कहां के रहने वाले थे? चंपावत के बिसुंग गांव के या बिसुंग पट्टी के रहने वाले थे। कौन? कालू मेहरा जी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। इसी कारण इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी, टिहरी, श्रीनगर या फिर हरिद्वार। तो श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है श्रीनगर को। श्रीनगर को श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है किसे कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं केसरी कहा जाता है दोस्तों किसे? बद्रीदत्त पांडे जी को। बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि से नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया था? जब दोस्तों हमारी 13 से 14 जनवरी 1921 को जो बागेश्वर जनपद में स्थित सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी कौतिक मेला चल रहा था, तो वहां पर उन्होंने क्या किया था? कुली बेगार, कुली उतार वाले जो रजिस्टर थे उन्हें नदी में बहा दिया गया था। और उसी इनके साथ में और भी कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उसी उपाधि के कारण इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि या कुर्मांचल केसरी की उपाधि से जाना जाता है। तो कुर्मांचल केसरी क्या है या कुमाऊं केसरी कौन है? बद्रीदत्त पांडे जी हैं। अगला प्रश्न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सिचुएटेड है, यानी कि कहां स्थित है? तो ये स्थित है कोटद्वार। कोटद्वार कहां पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहां आयोजित होता है। तो उत्तराखंड में बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है श्रीनगर। श्रीनगर में जो हमारा कमलेश्वर मंदिर है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जनपद में जो स्थित है, वहीं पर लगता है कि हमारा बैकुंठ चतुर्दशी मेला। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये मेला लगता है, इसी कारण इसे बैकुंठ चतुर्दशी मेले के नाम से भी जाना जाता है। कहां लगता है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मद महेश्वर निम्न में से एक है। क्या है? पंचप्रयाग है, पंचकेदार है, पंचबद्री है, या इसमें से कोई नहीं है। तो मद महेश्वर क्या है दोस्तों? जैसे हम मद महेश्वर नाथ के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? हमारा पंच केदारों में एक केदार माना जाता है, और पंच केदार में द्वितीय केदार के रूप में इस मद महेश्वर केदार को जाना जाता
है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव के नाभि भाग की पूजा होती है और पांडव शैली में निर्मित मंदिर के रूप में भी इसे मद्मेश्वर मंदिर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? हु वाज ऑथर ऑफ हिमालयन परिचय गढ़वाल? तो ये है दोस्तों कौन? राहुल सांकरायण जी। राहुल सांकरायण जी की दो पुस्तकें काफी प्रसिद्ध हैं, हिमालय परिचय गढ़वाल और हिमालय परिचय कुमाऊं। दोनों के लेखक कौन है? राहुल सांकरायण जी ही हैं। अगला प्रश्न है हु डिस्कवर्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? तो फूलों की घाटी की खोज किसने? फ्रैंक एस स्मिथ या फ्रैंक एस स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1931 के आसपास में इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था क्या? द वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसमें इन्होंने फूलों की घाटी के बारे में बताया था, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ है? चमोली में स्थित है। खोजकर्ता फ्रैंक एस स्माइथ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखिए ऋषिकेश, देहरादून, काशीपुर या फिर नैनीताल। तो दोस्तों ऋषिकेश हमारा वर्तमान तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। देवप्रयाग ऋषिकेश जो रेल मार्ग है उसे शुरू किया जा रहा है। देहरादून रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, काशीपुर भी जुड़ा हुआ है और नैनीताल भी जुड़ा हुआ है। नैनीताल में काठगोदाम हल्द्वानी वाला जो एरिया है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतने पॉइंट, इसका सही आंसर हो जाएगा रेल मार्ग से नहीं जुड़ा पूछा गया तो ऋषिकेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमाऊं का चाणक्य नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित हर्षदेव जोशी जी को कुमाऊं का चाणक्य नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगला है कटारमल मंदिर की में मुख्य रूप से किसकी पूजा होती है? तो कटारमल सूर्य देवता के नाम से यह प्रसिद्ध है, ठीक है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद में सबसे प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है वो कौन सा है? कटारमल सूर्य देवता का मंदिर है, जिसकी स्थापना किसने की थी? कटारमल के द्वारा की गई थी। इसी को बूढ़ाधारी सूर्य मंदिर या फिर बूटाधारी सूर्य मंदिर या गुणादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसका मंदिर है? तो यह है सूर्य देवता का मंदिर, ठीक है। तो ये थे हमारे यूके ट्रिपल के कुछ 20 क्वेश्चन जो कि उसने अभी ऑनलाइन टेस्ट वो कराने वाला है, तो उसके एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के रूप में या प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में डाले हुए थे। काफी बेसिक सा लेवल था दोस्तों इनका, जो कि आप सभी लोगों को आ भी गए होंगे अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।